एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 66 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 8 सेमी है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं, एक इसके आधार का परिमाप दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो h बराबर 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद में कहा गया है कि इसका परिमाप 66 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार का परिमाप कौन है? ये वाली दूरी, ये पूरा इसका परिमाप है। इसका आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई r। तो मान लेते हैं इसके आधार की त्रिज्या r है, ये ऊंचाई h है, तो इसके आधार का जो परिमाप होगा वो होगा 2 पाई r बराबर कितना दिया गया है? 66। अब इस 2 पाई r से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चलिए मान रखते हैं 2 पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 66। कट रहा है, 11 दूना 22 होता है, 11 छक्के 66 होता है। पुनः कट रहा है, 2 इक्कम 2, 2 तियाएँ 6। अब क्या बचा यहाँ पे? 2/7 गुणे r बराबर 3। इसका बटा 1 कर ले, कैंची गुणा करेंगे तो 2r इक्कम 2r बराबर 7 त्रिक 21। तो r बराबर क्या आया? 21/2 इतना सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल लिया, 21/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई पता है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो अब जब शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है तो इसका आयतन हम आसानी के साथ निकाल लेंगे। सूत्र है शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मान रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान है 21/2 इसका स्क्वायर गुणे h कितना है? 8। अब हल करेंगे, चलिए हमारे पास यहाँ जगह, यहाँ हल कर ले रहे हैं। 1/3 गुणे 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2 इसको लिख सकते हैं गुणे 8। अब काटेंगे, 3 सत्ते 21 और ये हो गया 7 त्रिक 21। फिर कट रहा है, 2 दूना 4 और 4 दूना होता है 8। तो ऊपर बचा 1 गुणे 22, तो 22 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2। तो गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6, 6 सत्ते 42, तो 22 गुणे 42। अब 22 का गुणा 42 से करेंगे तो 22 दूना 44, 44 के 4 हासिल आए 4, 22 चौका 88, 88 4 92, 924। और ये आयतन है तो इसका मात्रक जो आएगा वो आएगा घन सेंटीमीटर। तो यह है उत्तर।